आजकल दुनिया में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि वो लोगों के हाथ की लकीरों को देख करके उनकी किस्मत को बता देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं। लकीरों को देखना तो दूर की बात है, चेहरा को देख करके उनकी किस्मत को बता देते हैं। बताने की बात तो दूर है, बल्कि लिख करके दिखा भी देते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति इसी गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसको लगता है कि वो जब भी किसी महिला को देखता है तो उस महिला को चेहरा को देख करके उसके अंदर की भावनाओं को समझ जाता है। फिर उस महिला के पीछे पड़ जाता है, उस महिला के आगे पीछे घूमना और मंडराना शुरू कर देता है और आखिरकार अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाता है, अपने जाल में फंसाने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन शायद उसे ये पता नहीं होता कि एक दिन इसी हरकत की वजह से उसकी जान चली जाएगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश के कटनी जिला का। कटनी में ही एक इलाका पड़ता है इंदिरा ज्योति नगर, और इसी इंदिरा ज्योति नगर का रहने वाला होता है राजकिशोर, जो कि पेशे से एक ड्राइवर होता है, जिसकी उम्र होती है तकरीबन 45-46 साल। राजकिशोर कटनी के ही एक प्राइवेट स्कूल में ड्राइवरी का काम करता है। अच्छे खासे रुपये कमाता है, अपने घर बार चलाता है। घर में एक पत्नी होती है, 2 बच्चे होते हैं, खुशहाल जीवन व्यतीत होता है। लेकिन राजकिशोर की एक कमज़ोरी होती है, वो कमज़ोरी ये होती है महिलाएं। और राजकिशोर की एक गलतफहमी भी होती है। गलतफहमी ये होती है कि उसको ऐसा लगता है कि जब भी वो किसी महिला को देखता है तो महिला को देख करके उसके अंदर की भावनाओं को समझ जाता है। फिर वो उस महिला के आगे पीछे मंडराना शुरू कर देता है, अपने फंदे में फंसाने की कोशिश करने लगता है और कई बार अपने फंदे में फंसाने के बाद उस महिला के साथ यौन शोषण करता है, शारीरिक संबंध भी बनाता है। इस बात की जानकारी कई बार राजकिशोर की पत्नी तक भी पहुंचती है। राजकिशोर की पत्नी राजकिशोर को कई बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राजकिशोर अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10 अक्टूबर 2022 के दिन सुबह सवेरे मदोह जिला के बाके रेलवे ब्रिज के नीचे में एक व्यक्ति की लाश पड़ी होती है। जब सुबह सवेरे लोग कामकाज के लिए बाहर निकल रहे होते हैं, तभी लोगों की नज़र उस लाश पर पड़ती है। जब लोग उसका लाश को देखते हैं तो तुरंत ही पुलिस वालों को सूचना देते हैं। जब पुलिस को सूचना मिलती है तो तुरंत ही पुलिस मौके पर दल बल के साथ पहुंचती है और उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। जब पुलिस वाले उस लाश को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उस व्यक्ति पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। पुलिस वाले जब उसका कपड़ा चेक करते हैं, जेब की तलाशी करते हैं, तो उसके जेब से एक मोबाइल निकलता है और एक दवाई निकलता है, और उस दवाई का नाम होता है वियाग्रा। पुलिस जब इस दवाई को देखती है तो तुरंत ही समझ जाती है कि कहीं न कहीं ये मामला अवैध संबंध का है। अब पुलिस वाले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, उसकी शनाख्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस वालों के लिए उस व्यक्ति की शनाख्त करना भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता, कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति के जेब से एक मोबाइल मिलता है। उसी मोबाइल में एक नंबर निकाल करके पुलिस वाले उस नंबर पर फ़ोन करते हैं और तुरंत ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति का नाम क्या है। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही राजकिशोर होता है, जो कि कटनी के ही एक प्राइवेट स्कूल में बस ड्राइवरी का काम किया करता था। उसके बाद पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करते हुए सबसे पहले उसके मोबाइल का सीडीआर निकालती है। जब राजकिशोर के मोबाइल का सीडीआर निकाला जाता है तो पता चलता है कि उसमें एक नंबर है, जिससे पता चलता है कि राजकिशोर उस नंबर पर पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत किया करता था। जब उस नंबर का डिटेल्स पुलिस वाले निकालते हैं तो पता चलता है कि वो नंबर किसी अंजलि वर्मन के नाम से रजिस्टर्ड है। अंजलि वर्मन, जिसकी उम्र होती है तकरीबन 29 साल, और वो भी इंदिरा ज्योति नगर इलाका के ही रहने वाली होती है। पुलिस तुरंत ही बिना देर किए हुए अंजलि के घर पहुंचती है, अंजलि को अपने हिरासत में लेती है और थाने पहुंच जाती है। और जब अंजलि इस हत्या के बारे में अंजलि से पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ शुरू करते हैं तो अंजलि बिना देर किए हुए, बिना सख्ती किए हुए तुरंत ही अंजलि अपनी जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी सच्चाई पुलिस वालों के सामने बयान कर देती है। दरअसल अंजलि, जिसकी उम्र होती है तकरीबन 29 साल, कुछ महीने पहले ही अंजलि का पति इस दुनिया को छोड़ करके चला जा चुका था। अंजलि की 2 बच्चियां होती हैं। जैसे ही उसका पति इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था, अंजलि की बच्चियों की जिम्मेवारी अंजलि पर ही आ पड़ती है। अब अंजलि अपनी बच्चियों की परवरिश करने के लिए एक जॉब तलाश करती है, एक नौकरी तलाश करना शुरू कर देती है, और आखिरकार अंजलि की तलाशी पूरी हो जाती है और कटनी के ही एक प्राइवेट स्कूल में बाइक की नौकरी लग जाती है। लेकिन अंजलि की जिस स्कूल में नौकरी लगती है वो स्कूल वही स्कूल होता है जिस स्कूल में राजकिशोर बस ड्राइवरी का काम किया करता था। जब अंजलि पहली बार काम पर जाती है और जब पहली बार राजकिशोर अंजलि को देखता है, तभी राजकिशोर अंजलि की खूबसूरती को देख करके उस पर फिदा हो जाता है।
उसके आगे पीछे मंडराना शुरू कर देता है, उसको भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगता है। और एक दिन अंजलि से उसका नंबर ले लेता है और कई बार अंजलि के पास फ़ोन भी करता है, लेकिन अंजलि जो होती है वो राजकिशोर को ज़रा भी भाव नहीं देती है। राजकिशोर को जब अंजलि भाव नहीं देती है तो राजकिशोर अंजलि के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देता है और आखिरकार राजकिशोर को इस बात का पता लग जाता है कि अंजलि दरअसल विधवा महिला है। जैसे ही इस बात की खबर राजकिशोर को पता लगता है, राजकिशोर खुशी से झूम उठता है। उसको लगता है कि अंजलि आज नहीं तो कल शायद उसके फंदे में ज़रूर फंसेगी। राजकिशोर अंजलि के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगता है। तब जाकर के पता चलता है कि दरअसल उसी इलाके का रहने वाला सूरज नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र होती है तकरीबन 26 साल। दरअसल सूरज और अंजलि का लव अफेयर चल रहा है। जब इस बात की जानकारी राजकिशोर तक पहुंचती है तो राजकिशोर मायूस हो जाता है। उसको लगता है कि शायद अंजलि उसके फंदे में नहीं फंसेगी। अब एक दिन अंजलि के पास राजकिशोर जाता है और कहता है कि देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारे और सूरज के बीच में जो संबंध चल रहा है, जो रिलेशन चल रहा है, जो लव अफेयर चल रहा है, उसके बारे में मैं आस पड़ोस वाले लोगों को बता दूंगी। जैसे ही राजकिशोर इस तरह की बात अंजलि से कहता है, अंजलि डर जाती है, घबरा जाती है। उसे इस बात का डर सताने लगता है कि अगर ये बात लोगों को पता चल जाएगा तो फिर हमारी नौकरी भी जा सकती है और फिर हमारी बच्चियों की परवरिश करना भी मुश्किल हो जाएगा। और जब राजकिशोर अंजलि पर लगातार इस चीज़ को बोल करके प्रेशर बनाता है तो अंजलि आखिरकार अपने आशिक सूरज के पास जाती है और कहती है कि मेरे ही स्कूल का एक बस ड्राइवर है जो लगातार मेरा पीछा कर रहा है, हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मेरे पास एक ही उपाय है, चाहे तो उसके साथ शारीरिक संबंध बना लूँ या फिर उसे ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूँ। जैसे ही अंजलि इस तरह की बात अपने आशिक सूरज से कहता है, सूरज उस व्यक्ति को यानी कि राजकिशोर को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सूरज को भी ये बात पता होती है कि इस काम को वो अकेला अंजाम नहीं दे सकता है। इसके लिए अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम होता है संतोष और दूसरे का नाम होता है जगत। अपने दोनों दोस्तों के साथ मिल करके एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के हिसाब से अंजलि 9 अक्टूबर 2022 के दिन सुबह सुबह राजकिशोर के पास कॉल करती है और कहती है कि देखो, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त है कि ये बात किसी को बताओगे नहीं। और फिर दूसरी शर्त यह है कि हम जब भी मिलेंगे तो हमारा मिलन इस एरिया से बाहर होगा, इस एरिया में नहीं होगा। अगर कोई इस एरिया में देख लेगा तो फिर हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारी बच्चियों का परवरिश करना भी मुश्किल हो जाएगा। राजकिशोर जो होता है अंजलि की हर बात को मानने के लिए, हर शर्त को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार 9 अक्टूबर 2022 के दोपहर के समय राजकिशोर अपने बाइक पर अंजलि को बैठा करके दूर दराज इलाके में निकल जाता है। मदोह जिला के बांका रेलवे ब्रिज के पास पहुंचता है। जैसे ही वहां पर पहुंचता है, अंजलि कहती है कि शाम होने दो, जब अंधेरी हो जाएगी तो हम लोग अपना काम पूरा कर लेंगे। और तब तक अंजलि अपने आशिक सूरज को सारी बात बता देती है, अपना लोकेशन भी बता देती है। सूरज अपने दोनों दोस्तों के साथ मिल करके अंजलि को फॉलो करते हुए उसी लोकेशन के आसपास पहुंच करके तैयार रहता है। जैसे ही शाम होती है, अंधेरी होती है, राजकिशोर और अंजलि जैसे ही गलत काम करना शुरू करते हैं, तभी सूरज अपने दोनों दोस्तों के साथ मिल करके वहां पर अचानक से पहुंच जाता है और जैसे ही पहुंचता है, सारे लोग मिल करके राजकिशोर पर धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार राजकिशोर की वहीं पर मौत हो जाती है। जब ये पूरी दास्तान, पूरी कहानी अंजलि वर्मन पुलिस के सामने बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। पुलिस वालों के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है, परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको अलर्ट करना है। आपको ये बताना है कि आप जहाँ कहीं भी रहें, हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।